तो यहाँ पे देखते हो तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने हल लिख ली है, क्या लिखेंगे हल, ठीक है। अब यहाँ तीसरा नंबर क्या बोल रहा है देखना आराम से, शीर्ष दिया है कि त्रिभुज का शीर्ष दिया है, ऐसे करके है कि नहीं, ये त्रिभुज है, आराम से इसका शीर्ष लिखेंगे, क्या लिखेंगे शीर्ष। चलो ये लिखते हैं, कितना दिया ये 0 और -1 दिया, 0 और -1 दिया। बी बाबू कितना दिया देखना ध्यान से, बी दिया सर 2 और 1 दिया। और सी कितना दिया बाबू आराम से देखना, सी दिया सर 0 और 3 दिया, तीनों शीर्ष दे दिया, ठीक है त्रिभुज का। अब क्या बोला कि अगर मध्य बिंदु रे भाई, ये जो शीर्ष है ना, ये त्रिभुज जो बना ना, अगर बीच बीचवा रे भाई, अगर बीच बीचवा, अगर बीच बीचवा, अगर बीच बीचवा, अगर बीचवा को जोड़ के वो त्रिभुज बनाते हैं। आकर क्षेत्रफल पूछा है रे भाई, आकर क्षेत्रफल, जाकर क्षेत्रफल को निकालेंगे, मान लेते हैं क्या मान लेते हैं बाबू, p मान लेते हैं, अगर क्या मान लेंगे बाबू, चलो कभी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो अगर p मान लिया, अगर q मान लिया, अगर r मान लिया, ऐसे करके मान लिए। अब इसका क्या निकालेंगे बाबू, इसका कुछ निकालेंगे, x1 y1 कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तभी तो कुछ पता चलेगा अगर क्षेत्रफल, है कि नहीं, तभी तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो x1 y1 कैसे निकालेंगे, तो तुम लोग ही बता रहे भाई कैसे निकालते हैं। मध्य बिंदु है तो दोनों को जोड़िए सर, और आधा, तो 0 + 0 और आधा मतलब 0 ही हो जाएगा। अब तो समझ में आता है, सब दोनों को जोड़िए, -1 और 3 को जोड़िए, तो -1 और +3 को जोड़िए और आधा कीजिए, तो इसका मतलब -1 और 3 कितना होता है, 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, है कि नहीं। अब आराम से इन दोनों को जोड़ो, 2 और 0 को जोड़ेंगे 2 ही आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। ये -1 और +1 जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो -1 + 1 0 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, समझ में आता होगा। 2 और 0 को जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो 2 और आधा तो 1 ही हो जाएगा। और यहाँ 3 और 1 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2। तुम लोग जानता है तो ये सब कैसे लिखे हैं, हम लोग जानते हैं क्या, बोलो p q r, p q और r तीनों क्या है, मध्य बिंदु है, तीनों मध्य बिंदु है। तो उसका निर्देशांक निकालना, उसका निर्देशांक कैसे निकाला, x1 + x2/2 से और y1 + y/2 से निकालना है, ठीक है। निकालने पर भी तो अच्छा है, निकालने पर, ठीक है। नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा कि मध्य बिंदु है, फिर इसे x1 + x2/2 डायरेक्ट नहीं कर दिया और बोल दो कि p r मध्य बिंदु है, तो इसलिए x1 + x2 से क्या किया, फिर वैल्यू निकाल लिए। अब आराम से भी पता कर बोला है, तो त्रिभुज जो अपने मध्य बिंदु से बना है, तो आकर बोला है कि तो p q r का, तो त्रिभुज p q r का क्षेत्रफल, त्रिभुज p q r का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताना, त्रिभुज p q r अपन तो हो जाएगा p वाला x1 y1 गड़बड़ाने के लिए लिख दे रहे, ठीक है, ताकि ना गड़बड़ाए, y2 और ये जगह x3 और y3 ऐसे करके। चलो देखते हैं पता चलता है त्रिभुज p q r का क्षेत्रफल, यहाँ डायरेक्ट लिख दो त्रिभुज p q r का क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिख दो ऐसे करके शॉर्ट में, ठीक है। अब यहाँ 1/2 हो गया, x1 बता रहा है, x1 कितना है 1 हो जाएगा, y2 बता, y2 कितना 2 है, -y3 कितना का मुझे दिखता 1 है, दिखाई दे रहा है ना सर, हाँ, प्लस x2 कितना लिखेगा, x2 लिखेगा 1, उसके बाद y2, x2 के बाद y3 1 माइनस क्या हो जाएगा, y3 के बाद y1 आता है, y1 का है 0, लेकिन उसके बाद प्लस x3 क्या हो जाएगा, प्लस x3, तो x3 कहाँ है, एक आपको दिख रहे वहाँ पे 0 लिखा है, और 0 से कुछ गुना करके सब 0 हो जाएगा, लेकिन लिखिएगा तो लिख दो, तो y3 लिख दिए, x3 लिख दिए। अब x3 के बाद क्या आ जाएगा, y1 - y2, y1 कितने बाबू, y1 0 है, और -y2 कितने बाबू 2, तो लिखो या ना लिखो ये तो 0 हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 2 में गया तो लिखिए बचेगा, प्लस 1 में 0 गया तो 1 है कि नहीं, और इधर 0 हो गया, तो इसका मतलब कितना आ गया 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसमें आता है, वर्ग मात्रक में आता है, बताया है वर्ग मात्रक, बस ये आंसर हो गया। क्या पूछा था, मध्य बिंदु से क्षेत्रफल जो निकल रहा है सो, और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज, जो वर्ग का त्रिभुज दिया है वक्र से अनुपात पूछा, तो वक्रों पहले क्षेत्रफल निकालो और अनुपात पता लगे। तो यहाँ पे त्रिभुज क्या ABC है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बाबू, तो वह तो निकालेंगे जैसे निकालना, अच्छा x1 y1 हटा दो ताकि गड़बड़ाए ना, तो बोल कर, ठीक है। अब अगर हम कर देते, ठीक है, ऐसे करके ये सब मत लिखना वहाँ,
नहीं तो अगर पेंसिल से लिखना फिर इरेज कर देना। अब यहाँ x1 है, ये y1 मान लिएगा, फिर b वाला x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, फिर c वाला x3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा। आराम से अब पुट अप कर रहे हैं, 1/2 लिखेंगे बाबू, x1 कितना सूत्र 0, और 0 सूत्र करेंगे सब 0, लेकिन लिख लो y2 1 माइनस y1 y2 के बाद y3 आता है, y3 कितना 3 होता है, प्लस x2 मेरा कितना है बाबू 2 है, उसके बाद y3 आएगा, y3 माइनस y1 माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं 1 प्लस x3 में कितना बाबू देखो ध्यान से 0 दिया है, और 0 से सब गुना 0 हो जाएगा। अब फिर भी कर लो, उसके बाद क्या आता है x3 के बाद y1 माइनस y2 1 है, ऐसे करके डायरेक्ट है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा 1/2 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 0 से गुना करेंगे सब 0 हो जाएगा, अरे 3 1 4 4 में 8 आ गया, अरे 0 हो गया, फिर यहाँ से 0 गुना करके 8 आ गया, तो इसका मतलब काटेंगे तो 4, इसका सरफेस कितना हो गया 4 वर्ग मात्रक ऐसे करके। तो तुम्हें पता क्या ये दूसरा कैंसर में रेशियो पूछा है कर तो लिखेंगे एरिया, क्या लिखेंगे एरिया ट्रायंगल, किसका ट्रायंगल ककर बोला इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज से, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज से, तो पहले आंकड़ा लिखेंगे ठीक है ना। तो त्रिभुज एरिया ट्रायंगल PQR अनुपात ककर एरिया ककर क्षेत्रफल में लिख सकता ककर पता ना ABC के साथ, एरिया ट्रायंगल ABC के साथ। तो PQR का एरिया कितना है, तो PQR का एरिया है तो 1 बिंदु 1 है कि नहीं, और ट्रायंगल ABC के क्या आ जाएगा ABC क्या आ जाएगा 4, तो लिखो 4। अब वर्ग मात्रक लिखेंगे, वर्ग मात्रक तो दोनों कट जाएगा, तो यही आंसर आ जाएगा ऐसे करके। अब शॉर्ट में देखो मान लो बीचवा है, मध्य बिंदु है, तो टोटल 4 मानते हैं, तो मध्य बिंदु से कटेगा मतलब बराबर कटेगा, तो 4 मानते हैं टोटल, एक बार का 4 है तो ये 1 2 3 4 ऐसे करके कट जाएगा, एक को बीच में तो ये 1 ना आया और बार का 4 आ गया, तो इसलिए छोटा क्या देगा 1, छोटा 1 आ गया और बार का 4 हो जाएगा, ऐसे करके आंसर हो जाएगा। मन में बोल देगा, लेकिन मन में नहीं करना, ऐसे करना है। तो मुझे ABC को पहले मिड पॉइंट का निर्देशांक निकाला x1 प्लस x2 करके, और y1 प्लस y2 करके निर्देशांक आ जाएगा, उसके बाद क्षेत्रफल फार्मूला से, क्षेत्रफल फार्मूला से बात निकालेंगे। बच्चा वाला क्वेश्चन है।